रो रही हैं, सिसक रही हैं, बेचैन हैं, तड़प रही हैं। क्यों? एक लड़की, एक औरत जब किसी के लिए सच्चे आंसू बहा रही है, जब किसी के लिए उसका हृदय टूट रहा है, बिखर रहा है, वो दर्द महसूस कर रही है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि वह उस इंसान से सच्चा प्रेम करती है। वह किसी भी सूरत में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती। यदि तुमसे कोई गलती हो गई हो, तुम क्षमा मांगने के लिए तैयार हो, तुम उसके बदले सजा भुगतने को तैयार हो। यदि सामने वाले से कोई गलती हो गई हो, तुम क्षमा करने को तैयार हो, परंतु तुम्हें ये रिश्ता नहीं तोड़ना, ये रिश्ता नहीं खोना, है ना? इसी परिस्थिति में लड़कियां रोती हैं, औरतें रोती हैं, तड़पती है। वरना क्या है, पुरुष का क्या है? वो जब झगड़ा करता है तब कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये रिश्ता तोड़ दो। यदि महिला भी पुरुष के समान हो जाए, फिर हाँ चलो ये रिश्ता तोड़ दो और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। एक औरत ही है जो थाम रखती है इस रिश्ते को अंतिम अवस्था तक। नहीं टूटने दूंगी। कैसे टूटेगी गृहस्थी मैं भी देखती हूँ। और जिस दिन, जिस रिश्ते में, जिस परिवार में औरत छोड़ देती है रिश्ते को थामना, वो गृहस्थी टूट जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि पुरुष नहीं चलाते हैं गृहस्थी, यह सत्य है। पुरुष क्रोध का प्रतीक होते हैं तो महिला शांति की प्रतीक होती है, महिला जोड़ने की प्रतीक होती है। तो तुम मत हार मानो। ठीक है, झगड़ा हो रहा है, कोई ग्रह है जो झगड़े करवा रहे हैं, वो तुमसे त्याग करने की बात कर रहे हैं, करने दो। यह भी उसका ग्रह है, उसकी कुंडली में राहु एक्टिव है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। करे क्या? उसकी शादी तोड़ने को आतुर है। परंतु तुम्हारी कुंडली में राहु नहीं बैठा है, ना ही 4th घर में, ना ही 9th हाउस में। तो तुम कैसे तोड़ दोगी? शादी एक इंसान ने थोड़ी ना की है, शादी 2 इंसान ने की है। तो एक भी चाहे तो इस रिश्ते को जोड़ कर रख सकता है, तोड़ने से बचा सकता है। आंसू बहाती हो, बहाओ, कोई बात नहीं। देखो, जब तुम रोती हो ना, आंसू बहाती हो, अपने आंचल से खुद के आंसू को पोंछती हो, तब तुम्हारा शुक्र बिगड़ जाता है और राहु तुम्हारा बहुत चमक जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो कोशिश करो, रोना धोना कम करो, बंद करो, मत रो। बुद्धि लगाओ कि इस परेशानी से तुम कैसे निकल सकती हो, कैसे तुम इस परिस्थिति को चुनौती देकर जीत सकती हो। रोने से कुछ नहीं होगा। यदि किसी का प्यार तुम्हारे मस्तिष्क पर छाया हुआ है और वह तुमसे मुंह फेर रहा है, वह नई बात करना चाहता तुमसे, वह अब जुड़ना नहीं चाहता तुमसे, वो हर हाल में अब वही करना चाहता है जो वो करेगा, तुम्हारे दिल की बात उस तक अब नहीं पहुंच रही। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। ससुराल में तुम्हारा अपना कोई नहीं है जिसे तुम अपनी वेदना बता सको, अपनी पीड़ा बता सको। किसको बताओगी? सब तो उसके अपने हैं और संजोग से सब उसका साथ भी दे रहे हैं। अगर कोई तुम्हारा साथ दे भी रहा है और पति साथ नहीं दे रहा, फिर किसी काम का नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। कोई देता रहे साथ परंतु पति साथ नहीं, तो फिर कोई बात नहीं बन। जब किसी पर मन आ जाए तुम्हारा और उसका मन तुमसे भटक जाए, कम हो जाए, जब तुम इस रिश्ते को थाम कर रखने का प्रण ले लो और वो इस रिश्ते को तोड़ने पर आतुर हो जाए, जब मस्तिष्क कार्य ना करे तुम्हारा कि मैं किस तरह से बचाऊं इस रिश्ते को, जब कोई प्रयास काम ना आए, तब कर लेना मेरी बहनों यह छोटा सा प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक चीज जलाकर उसकी राख को थोड़ा सा मिला दो उसकी पानी में, उसकी चाय में, उसकी कॉफी में, उसके दूध में। जहां वो पी लेता है इसे तुम्हारी बोली बोलेगा। फिर वो क्या, तुम भी अलग होना चाहोगी तो वो तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। ऐसा अद्भुत है, चमत्कारिक है ये दिव्य प्रयोग, बहुत पौराणिक प्रयोग है। पहले भी जब किसी को वशीभूत करना होता था, अपने वश में करना होता था, तब भी यह प्रयोग किया जाता था। इतना सार्थक है कि इधर तुमने प्रयोग किया और इधर सामने वाले की जुबान बदल जाएगी तुम्हारे लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो,
मुझसे पहली बार मिल रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो छोड़कर जा रहा है वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जो बात नहीं करना चाहता वो तुमसे एक शब्द बात करने को तड़पेगा। जो तुम्हें देखना नहीं चाहता है वो दिन रात में तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहेगा, तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। पागल ना हो जाए तो कहना, फिर से उसे वैसे ही तुम्हारे प्यार में दीवाना बनाना है, फिर से उसके दिल में अपने लिए प्रेम जगाना है, आशा जगानी है। फिर से वो तुम्हें अपनी गृहस्थी का भार सौंपेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और 7 जन्म साथ निभाएगा। किसी भी माह के गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष का गुरुवार के दिन करना। तुम अपनी सफाई का ध्यान रखना, पीरियड्स के दिन में बिल्कुल नहीं करना। एक सफेद रंग की कागज ले लेना और कागज पर काले रंग के कलम से उसका नाम लिख देना, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी, केवल उसका नाम लिखना। और इस पे एक मुट्ठी माप के अपने हाथ से एक मुट्ठी चीनी डाल देना इसी कागज पर, थोड़ा सा केसर डाल देना और मोड़कर पुड़िया को बंद कर देना। जैसे पुड़िया में कोई चीज मिलती है ना, वैसे इसको बंद कर देना। एक गोबर का उपला लेना, कंडा जिसे कहते हैं, गोईठा जिसे कहते हैं, गोबर का उपला ले लेना, किसी धूपदानी में, किसी प्लेट में, किसी पात्र में रख लेना। इसी के ऊपर उस पुड़िया को रख देना जो तुमने चीनी और शहद और उसके नाम वाली पुड़िया बनाई है। उत्तर की ओर चेहरा कर लेना और मन में यह कहना, मन ही मन ये संकल्प लेना कि आज जो भी समस्याएं हैं हम दोनों के बीच, जो भी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, जो भी बात बिगाड़ रही है इस रिश्ते को हर समय हर पल, जो भी बिगड़ गया है वह आज बन जाए, जो भी टूट गया है वह आज जुड़ जाए। बड़ी अच्छी भाव से, मीठी भाव से अच्छे पल को याद करना अपने पति के साथ, जो तुमने अच्छे पल बिताए हो, मिठास के साथ बिताए हो, उन पलों को याद करना। अपने पति की अनुभूति लेना, जैसे वह भी साथ हो तुम्हारे इस प्रक्रिया में। कभी साथ थिएटर गए हो, साथ होटल गए हो, साथ कहीं घूमने गए हो, हंसे हो दोनों खुलकर, उन सारे पलों को याद करते रहना। अब शुक्र को बिल्कुल ऊर्जावान रखना, पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहना और इस पुड़िया को जला देना। जलाने में कपूर का प्रयोग करना पड़े कपूर का प्रयोग करना, दिए का प्रयोग करना पड़े करना, कुछ और पेपर लगे तो लगाना, परंतु इस गोबर के जो कंडे हैं उसी के ऊपर यह पुड़िया समस्त रूप से जले, संपूर्ण को जलने देना। बिल्कुल अग्नि बड़ा खूबसूरत सा प्रज्वलित होगी, होने देना। संपूर्ण जलकर जब समाप्त हो जाए तब तुम इस राख को थोड़ा सा एक शीशी में कलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा ही राख कलेक्ट करना। कोशिश करना वो जो चीनी और शहद और पेपर जो जले हैं वहीं के राख को उठाना। बाद बाकी राख को तुम अपने घर के फूल पौधे गमले में डाल सकते हो। ये जो शीशी में तुमने जमा किया है इसे ही तुम्हें अपने पति की चाय में, कॉफी में, दूध में या जल में मिलाना है, कम से कम 1 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार, यानी 3 अलग अलग बार। इधर उसे पिया तुम्हारा पति और इधर ग्रहों की अवस्था सुधरी। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती यह कितना इफेक्टिव प्रयोग है, ये कितना असरदार है। सब कुछ ऐसे संवर जाएगा जैसे कभी कुछ बिगड़ा ही नहीं था, सब कुछ ऐसे ठीक हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो जीवन में। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।